नमस्कार साथियों, महाभारत के तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है। सत्यवती के पुत्र और हस्तिनापुर का संकट। भीष्म की प्रतिज्ञा अब इतिहास बन चुकी थी। उन्होंने अपने पिता के लिए सिंहासन, विवाह और अपना भविष्य तक त्याग दिया था। राजा शांतनु अब सत्यवती से विवाह कर चुके थे। कुछ समय बाद सत्यवती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। पूरा हस्तिनापुर खुश था क्योंकि अब कुरुवंश को उत्तराधिकारी मिल चुके थे। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। समय बीता और एक दिन राजा शांतनु की मृत्यु हो गई। पूरा हस्तिनापुर शोक में डूब गया। अब राज्य की सारी जिम्मेदारी भीष्म के कंधों पर आ गई थी। उन्होंने चित्रांगद को राजा बनाया। चित्रांगद एक वीर योद्धा थे, लेकिन उन्हें अपने बल पर बहुत घमंड था। एक दिन उनका सामना एक गंधर्व से हुआ, जिसका नाम भी चित्रांगद था। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दिनों तक युद्ध चलता रहा और अंत में राजा चित्रांगद मारे गए। अब हस्तिनापुर का सिंहासन विचित्रवीर्य को सौंपा गया, लेकिन वह अभी बहुत युवा थे। इसीलिए राज्य की सारी जिम्मेदारी भीष्म ही संभाल रहे थे। समय बीतता गया और जब विचित्रवीर्य विवाह योग्य हुए, तब भीष्म ने उनके लिए योग्य वधू खोजनी शुरू की। उसी समय काशी राज्य में 3 राजकुमारियों का स्वयंवर होने वाला था। अंबा, अंबिका और अंबालिका। भीष्म स्वयं काशी पहुंचे और सबके सामने तीनों राजकुमारियों को बलपूर्वक अपने रथ में बैठाकर ले आए। पूरा सभा भवन स्तब्ध रह गया। कई राजाओं ने भीष्म को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उन्हें हरा नहीं पाया। भीष्म तीनों राजकुमारियों को लेकर हस्तिनापुर लौट आए। लेकिन यहीं से एक नई समस्या शुरू हुई। अंबा पहले से ही राजा शाल्व से प्रेम करती थी। जब भीष्म को यह पता चला तो उन्होंने अंबा को सम्मान के साथ जाने दिया। लेकिन राजा शाल्व ने अंबा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें भीष्म जीतकर ले गए हैं, अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। अंबा टूट चुकी थी। वह वापस हस्तिनापुर आई और भीष्म से बोली, अब आपको मुझसे विवाह करना होगा। लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। उन्होंने मना कर दिया और उसी क्षण अंबा के हृदय में प्रतिशोध की आग जल उठी। उधर अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से हो गया। लेकिन कुछ वर्षों बाद विचित्रवीर्य भी बिना संतान के मर गए। अब हस्तिनापुर के सामने बड़ा संकट खड़ा था। सिंहासन था, लेकिन कोई उत्तराधिकारी नहीं था। सत्यवती चिंतित थी क्योंकि कुरुवंश समाप्त होने की कगार पर था। और तभी उन्होंने लिया एक ऐसा निर्णय
जो आगे चलकर महाभारत की नींव बनेगा। अगले अध्याय में हम जानेंगे वेद व्यास, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म की कहानी। धन्यवाद।